राजस्थान में जॉब ओरिएंटेड बेस्ट जो कोर्स है एएनएम एडमिशन के जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। ये एएनएम कोर्स आपको कैसे भरना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार से इसकी मेरिट बनेगी, क्या सिलेक्शन की प्रोसेसिंग रहने वाली है, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद क्या सिस्टम रहेगा। इसमें आपको ना सिर्फ इसमें बहुत नाम मात्र की फीस है या बिल्कुल बिल्कुल फ्री कोर्स रहने वाला है और साथ ही आपको स्टाइपेंड भी इसमें निःशुल्क मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एएनएम कोर्स के बारे में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि जो लिंक से हटकर जितनी भी जो बातें हैं वो मैं सारी आपको शेयर करने वाला हूं ताकि आप सारी चीज़ों को जान सकें और अपने फ्यूचर अकॉर्डिंग आप बेस्ट डिसीजन टाइम से ले सकें। 12th पास आउट वालों के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन अवसर यहाँ पर ये रहने वाला है। तो साथियों शुरू करते हैं एएनएम कोर्स की 1 to Z सारी बातों को। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो जो कंप्लीट जारी हो चुकी है। यहाँ पर जो राज्य के जितने भी जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर ये जो आपके पूरे फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 17/2023-24 के लिए ये कंप्लीट 2 साल का कोर्स रहने वाला है, जिसमें आपके 6 महीने की इंटर्नशिप है वो भी रहने वाली है। आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑफलाइन रहने वाले, मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। आपको भरकर फिर फॉर्म सेंड करना होगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 20 दिसंबर 2023 से 1 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और नाम मात्र जो फीस की मैं अगर मैं बात करूं, जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए निःशुल्क है और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए मात्र 20 रुपये की फीस है। तो उसको कैसे पे करना है वो भी हम सारी बातें हम करेंगे, क्योंकि आपको जो आवेदन पत्र है वो समय से अपने जो डाक है स्पीड पोस्ट से या फिर आप जो व्यक्तिशः जाकर भी वहाँ पर आपको जमा करना होगा। शैक्षणिक योग्यता में मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया मात्र 12th पास कैंडिडेट्स है उनके लिए बेहतरीन अवसर है। चाहे आप आर्ट्स में हो, चाहे आप साइंस में हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, किसी में भी हो, आप 12th पास आउट कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए वो पात्र है। 2 साल का ये कोर्स है, आपके 6 महीने की आपकी इसमें इंटर्नशिप रहने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर साथियों 31/12/2023 को आपकी जो एज है वो 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर SC ST कैंडिडेट से जो है और अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष की और छूट दी जाएगी। मतलब उनके लिए जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए 34 है तो उनके लिए 5 और मिल जाएगी। मतलब वो 39 वर्ष तक है वो कंप्लीट उसमें इस कोर्स को कर सकते हैं। आधार तिथि 31/12/2023 है। तो आपकी 17 से कम वाली तो बात ही नहीं है खैर, लेकिन आपकी 34 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और SC ST OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की और उसमें छूट दे दी गई है। 10th की मार्कशीट अकॉर्डिंग आपकी जन्म तिथि मानी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा अवसर इसमें आपको मिल रहा है। महिला कैंडिडेट जितने भी ये सारे एएनएम कोर्स के लिए इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके जो फॉर्म वगैरह चल रहे हैं और इन वीडियोज़ में सारी बातों को समझ लीजिएगा। राज्य सरकार के नियमानुसार इसमें आरक्षण की पूरी सिस्टम रहेगा लागू और उसी अकॉर्डिंग हॉरिजेंटल बेसिस जो भी है सारी चीजें उसमें आपको लाभ दी जाएगी। 5 वर्ष का अगर आपका कार्य अनुभव है और आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो आपको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें उस फॉर्म में इंक्लूड करनी है और आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप आशा सहयोगी नहीं है तो भी एएनएम करना चाहते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मिलिट्री पैरामिलिट्री की जो मृतक विधवाएं हैं, विधवा तलाकशुदा अभ्यर्थी, उनको भी 2% का उसमें भी एडवांटेज मिलने वाला है। तो सबको बेहतरीन अवसर मिलेगा। साथ में जो TSP एरिया के कॉलेजेस है उसमें TSP एरिया के कैंडिडेट्स ही लिए जाएंगे। तो अभ्यर्थी के लिए राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी भी जरूरत रहेगी और राजस्थान के मूल निवासियों को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो 20 दिसंबर से पहले आपको जो है फॉर्म भर देना है। 1650 टोटल आपकी जो एएनएम की जो सीट्स है वो रहने वाली है। और नियमानुसार मैंने आरक्षण की आपको बात बताई दी और चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल आपका एक तरीके से निःशुल्क कोर्स रहने वाला है। नाम मात्र की फीस में ये कोर्स आप कर पाएंगे। बाद में भी आपके जॉब की संभावनाएं काफ़ी इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि भर्तियां वगैरह भी देखने को मिलती है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी आपके जो मेडिकल सेक्टर है उसमें काफ़ी जॉब की संभावनाएं रह जाती है और सेक्टर के मुकाबले तो आपको थोड़ी आसानी से जॉब इसमें मिल जाएगी। आपको इसमें जो फॉर्म भरना है वो मेरिट कंप्लीट जिला स्तरीय मेरिट इसमें तैयार की जाएगी। तो आपको आप चाहें तो अपने खुद के जिले से फॉर्म भरें और अपने आसपास के जो पड़ोसी जिले हैं, जितने भी 6-7 जिलों में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसमें कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी मेरिट बनेगी वो जिला स्तरीय मेरिट बनेगी और उसी अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन हो, दूसरे में नहीं भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका जो सेशन है वो जनवरी 2024 से स्टार्ट है। जिला स्तरीय मेरिट है, आप अपने आसपास के जिलों में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई टेंशन ज़्यादा लेने वाली बात नहीं है। आवेदन पत्र मैं आपको बता रहा हूँ उस अकॉर्डिंग आपको जो फॉर्म है वो कंप्लीट फिल कर देना है। और 20 दिसंबर 2023 से पहले आपका जो फॉर्म है संबंधित जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय है, CMHO ऑफिस है, उस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो फॉर्म है वो आपका पहुंच जाना चाहिए। और उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी साथ में संलग्न करनी है, क्योंकि आप जो भी कैटेगरी फिल कर रहे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो सारे आपको फिल करने होंगे। आपको जो है स्टाइपेंड भी यहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला है। फीस भी नाम मात्र की, आपको प्रशिक्षण के नियमों का और वगैरह जो कॉलेज के नियमों वाली नॉर्मल सी बातें, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब जैसे मैंने आपको कहा ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है, ये सिंपल सा ऑफलाइन फॉर्म है। मैं इसकी PDF है वो अपना टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो इसको आपको प्रिंट ले लेना है और यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो चिपक जाएगी। सीनियर सेकेंडरी की डिटेल्स लिख देनी है, पूर्णांक, प्राप्तांक, कितने में से कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज रहे, आपकी कैटेगरी आपको फिल करनी है, क्योंकि आपको कैटेगरी अकॉर्डिंग आपको क्या रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा।
आप सामान्य के अलावा और भी जो भी कैटेगरी फिल करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको साथ में उसकी फोटोकॉपी है वो लगानी है। नियमानुसार वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल जो भी है, तो आपका उसमें कंप्लीट वो सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना होगा। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भी आप उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो आपको जो भाग स है उसको भरना है, उसको सत्यापन करना है। आप एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लगाने होंगे। और आपको पोस्टल ऑर्डर इसमें साथ में लगाना है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए फ्री है, ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए आपको मात्र 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना है। वो चाहे 10-10 रुपए के 2 ले लो, 20 रुपए का 1 ले लो, उसको अपने पोस्ट ऑफिस में जाना और पोस्टल ऑर्डर ले लेना है और उसको साथ में लगाना है 20 रुपए का, और उसको आपको इस फॉर्म के साथ संलग्न करके आप इसको भेज सकते हैं। नाम हिंदी में, नाम कैपिटल में, नाम, एज, डाक का पता, आपका जो एड्रेस है वो लिख देना है, नीचे हस्ताक्षर आवेदक हो जाएंगे। भाग स किन के लिए? महिला, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी के लिए, तो उनकी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी और उनका जो अधिकारी है उसकी यहाँ पर कार्यालय मोहर लगवाकर उनको आपको सत्यापन देना होगा ताकि उस अकॉर्डिंग आपको उसमें लाभ दिया जा सके और आपका सिलेक्शन किया जा सके। तो आपको देख पा रहे होंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों के लिए जिलेवार ये सीटों की संख्या है। आप जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं, आपको ये फॉर्म है ऑफलाइन निकालकर इसको भर देना है। इसके साथ अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके 12th की मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास सर्टिफिकेट और आपकी मार्कशीट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और उस संबंधित जिले का नाम लिख देना है और उसको लिख के और आप जाकर अपने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो आपके जिले का ऑफिस है वहां जाकर भी जमा कर सकते हैं। और अगर आप चाहें बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेज रहे तो भी भेज देना है, लेकिन आपको 20 तारीख लास्ट डेट है तो कम से कम 15 तारीख तक स्पीड पोस्ट है उसको सेंड कर देना है ताकि आपका जो फॉर्म है 20 तारीख से पहले पहले पहुंच जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर्म पर एड्रेस इतना ही आएगा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, और आपका जो भी जिला है उस जिले का नाम उसमें लिख देना। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मान लो आप जैसलमेर कर रहे हो तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर लिख दोगे। आपका जिला उदयपुर है तो मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर। आपके जिले से मतलब नहीं, आप जिस जिले में फॉर्म भरना चाहते हैं वो, मतलब आप एक से ज्यादा जिलों में भी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। 1650 सीटें हैं। अपने आसपास कॉलेजों में पता कर सकते हैं, CMHO ऑफिस में जाकर भी आप जानकारी ले सकते हैं। जॉब अलर्ट अपना टेलीग्राम चैनल है, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन 22,000 प्लस की फैमिली है, तो वहां पर मैं आपको जो ANM फॉर्म की जो PDF है वो उपलब्ध करवा दूंगा। साथ ही कंपटीशन एग्जाम की ऑल ओवर अपडेट है, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो नाम मात्र और बिल्कुल निःशुल्क फीस के साथ आपको ये कोर्स मिल रहा है। स्टाइपेंड फीस के साथ नॉर्मल आप इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर आपके लिए रहेगा और जॉब की संभावनाएं भी इसमें काफी ज्यादा आपके लिए रहने वाली है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और कुछ कंफ्यूजन रह जाए तो भी कमेंट्स कर दीजिएगा। बाकी अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों थोड़ा वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि और मैं बेहतरीन ढंग से काम कर सकूँ, आपके लिए और अपडेट्स लेकर आ सकूँ। तो साथियों मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।